मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 5 मार्च 1959 को सीहोर जिले के जैत गांव में प्रेम सिंह चौहान और सुंदरबाई चौहान के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया शिवराज सिंह चौहान। तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि किसान परिवार में जन्मा बच्चा एक दिन मध्य प्रदेश की जनता के दिलों पर कुछ इस कदर राज करेगा कि उसके नाम का अर्थ सार्थक हो जाएगा। शिवराज प्रदेश में सत्ता के शिखर तक पहुंचेंगे। कुछ अलग कर गुजरने का जज्बा, देश के लिए न्यौछावर हो जाने की भावना, समाज कल्याण का जुनून और किसानों के दर्द का एहसास, ये सब बचपन से ही शिवराज सिंह में दिखने लगा था। वक्त बीतता गया और शिवराज की सोच और परिपक्व होती गई। शिवराज के जुझारू व्यक्तित्व की झलक भी बचपन में ही दिख गई थी। बताया जाता है कि 9 साल की उम्र में उन्होंने अपने गांव के मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के खिलाफ आवाज उठाई। इसके लिए उन्हें अपने ही चाचा का विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन शिवराज तब तक डटे रहे जब तक मजदूरों की मजदूरी 2.5 पाई से बढ़ाकर 5 पाई नहीं कर दी गई। शिवराज सिंह का राजनीति की ओर रुझान भी छात्र जीवन में ही हो गया था। महज 16 साल की उम्र में वो 1975 में मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र संघ अध्यक्ष बन गए थे। शिवराज ने 1975 में देश में लगे आपातकाल का विरोध किया और 1976 से 77 में भोपाल जेल में भी बंद रहे। उन्होंने कई जन समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन किए और कई बार जेल भी गए। शिवराज बचपन से ही मेधावी छात्र थे। स्कूल पढ़ाई पूरी करने के बाद शिवराज सिंह ने भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल के साथ दर्शन शास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की। छात्र हितों और समस्याओं के लिए लगातार संघर्ष करते करते वो एक प्रखर छात्र नेता बनने लगे। धारदार और धारा प्रवाह भाषण के बल पर उनकी लोकप्रियता भी बढ़ी। वो राष्ट्रीय मुद्दों पर भी छात्र छात्राओं के बीच अपना ओजस्वी भाषण देते थे। एक कार्यकर्ता के तौर पर शिवराज सिंह ने 1977 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ थाम लिया। एक तरफ किसान परिवार का बेटा तेजी से कदम बढ़ा रहा था, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के दिल में जगह बनाने की कहानी भी शुरू हो गई थी। शिवराज की कदम बढ़े तो 1977-1978 में वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री बने। वक्त के साथ उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली गईं। 1980 तक शिवराज सिंह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मध्य प्रदेश के संयुक्त मंत्री की भूमिका निभाई। शिवराज हर जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे थे। इसी का नतीजा था कि कई संघर्षों के बावजूद वो अपनी कहानी खुद ब खुद लिखते चले गए। गुजरते वक्त के साथ उनकी काबिलियत सामने आती रही। साल 1980 से 1982 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश महासचिव, 1982 से 83 में परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, 1984-85 में भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के संयुक्त सचिव, 1985 से 1988 तक महासचिव और 1988 से 1989 तक युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनकर उन्होंने खुद को हर मोर्चे पर बेहतर साबित किया। चुनावी जंग में शिवराज को पहली बड़ी जीत 1990 में मिली, जब वो राज्य विधानसभा के लिए 1990 में सीहोर जिले की बुदनी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। बुदनी से विधायक बनने के बाद अगले ही साल शिवराज विदिशा संसदीय चुनाव क्षेत्र से लोकसभा के लिए पहली बार सांसद चुने गए। कहा जाता है कि शिवराज देश और समाज के प्रति इस कदर भावुक और समर्पित थे कि वो विवाह के बंधन में बंधना नहीं चाहते थे। वो ये संकल्प भी ले चुके थे कि आजीवन अविवाहित रहेंगे।
लेकिन कहते हैं ना, जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। शिवराज की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। शिवराज सियासत में पूरी तरह रम चुके थे। अपने राजनीतिक करियर को लेकर पूरी संजीदगी से आगे बढ़ते शिवराज किसी तरह का कोई ब्रेक नहीं चाहते थे। इसलिए पहले वो अपनी शादी की बात लगातार टालते रहे। यही वजह थी कि थक हार कर शिवराज के पिता ने उनके छोटे भाई और बहन की शादी पहले कर दी थी। जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज अपनी बहन की जिद पर शादी के लिए माने थे। साल था 1992। 33 साल के शिवराज की शादी की बात चली। शिवराज के पिता ने गोंदिया के मतानी परिवार की बेटी साधना सिंह को शिवराज के लिए पसंद किया था। शिवराज साधना को देखने के लिए पहुंचे तो उन्हें देखकर पहली ही नजर में प्यार हो गया और फिर शिवराज और साधना का रिश्ता तय हो गया। शादी से पहले शिवराज और साधना 4-5 बार मिले। यहां तक कि एक बार तो अपने घर पर झूठ बोलकर शिवराज साधना से मिलने पहुंच गए और तोहफे में उन्होंने अपनी होने वाली पत्नी साधना को दिया था लाल गुलाब। साल 1992 में शिवराज साधना से विवाह के बंधन में बंधे और आज कुछ इस तरह उन्हें अपनी जिंदगी की कहानी का हिस्सा बना लिया है कि आज शिवराज साधना का साथ हर मोड़ पर दिखता है। साधना आज शिवराज की शक्ति हैं। बढ़ता कद, खुशहाल वैवाहिक जीवन, साथ ही उनके घर जन्मे कार्तिकेय और कुणाल ने उनकी खुशियां कई गुना बढ़ा दी। हालांकि शिवराज कभी अपनी खुशियों में मग्न नहीं रहे। अपने कर्तव्य के प्रति अपनाई गई पूर्ण निष्ठा ने ही उन्हें 4 बार लोकसभा का हिस्सा बनाया। इतना ही नहीं, वो लोकसभा और संसद की कई समितियों में भी अपने कुशल कार्य के लिए छाप छोड़ते रहे। नई सदी की शुरुआत शिवराज के जीवन में नई कहानी जोड़ती गई। साल 2000 से 2003 तक वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव भी रहे और इन अहम पदों पर रहते हुए उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। – 2005 में शिवराज जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे तब पार्टी की तरफ से उन्हें सबसे अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। 29 नवंबर 2005 को शिवराज ने मध्य प्रदेश के सीएम के तौर पर शपथ ली। कहा जाता है कि एक बार जब वो जैत गांव पहुंचे तो जनता को संबोधित करने की खातिर वो नमक के 2 बोरों के ऊपर चढ़ गए, जहां बारिश की एक बूंद गिरते ही नेता से लेकर अभिनेता तक अपने कार्यक्रम रद्द कर देते हैं। लेकिन वहीं शिवराज बिना परवाह किए अपने मिशन पर चल पड़ते हैं। जानकार मानते हैं कि विनम्र और मिलनसार शिवराज सिंह चौहान के पास बड़ी जिम्मेदारियों के साथ एक बड़ा ओहदा भी है, लेकिन फिर भी वो बेहद सादगी के साथ जीवन बिताना पसंद करते हैं। देवों के देव महादेव की कृपा लेने या फिर विदिशा के बाढ़ वाले गणेश मंदिर में जाना भी उनकी कहानी का हिस्सा है। वो अक्सर यहां आकर पूजा पाठ करते हैं। अगस्त 2014 में जब विदिशा के गणेश मंदिर में चोरों ने भगवान गणेश की मूर्ति को खंडित कर दिया था, उसके बाद मुख्यमंत्री ने मूर्ति की स्थापना करवाई। जब भी शिवराज के घर जीत ने दस्तक दी, वो ईश्वर का शुक्रिया अदा करना नहीं भूले। शिवराज कहानी में भले ही कितने उतार चढ़ाव क्यों ना हो, लेकिन धर्म का स्थान हमेशा ही सर्वोपरि रहा।
भोपाल के मॉडल स्कूल में पढ़ने के दिनों को लेकर भी काफी कुछ कहा जाता है। कहते हैं शिवराज कबड्डी के खेल में माहिर थे, खूब मेहनत किया करते थे, पतला दुबला शरीर पर इतना फुर्तीला कि उनके आगे कोई टिक ना पाए। शिवराज की विशेषता ये थी कि अगर शिवराज का कोई दोस्त उनसे कभी गुस्सा हो जाता तो वो उसे मनाने में जरा भी देर नहीं किया करते। कोई दो राय नहीं कि सबको साथ लेकर चलने की उनकी इच्छा ने ही एमपी बीजेपी में एकजुटता की ताकत बरकरार रखी है। शिवराज का लोगों के प्रति प्रेम ही है जो आज एमपी के बच्चों के मामा हैं। वो किसी के भाई, किसी के दोस्त तो किसी के बेटे, उनका हर किरदार उनकी कहानी का खास हिस्सा है। शपथ लेता हूं जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में एमपी की बेटियों के लिए शिवराज उनके मामा हैं। मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी साधना सिंह ने अपनी मुंहबोली बेटियों की शादी का जिम्मा उठाया और माँ बाप की तरह उस जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत के साथ निभाया भी। मुख्यमंत्री शिवराज की कहानी में किसानों का साथ हमेशा नजर आता है। जब भी प्रदेश के किसानों पर प्राकृतिक आपदा ने अत्याचार किया, शिवराज खुद उनसे मिलने गए। उन्होंने सांत्वना के साथ साथ अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए। किसान भाइयों के लिए उनका अपार प्रेम कभी उनकी कहानी से ओझल नहीं हुआ। कहते हैं कई बार ऐसा हुआ जब नम आंखों से किसानों ने उन्हें अपनी आपबीती सुनाई और फिर खुद उनकी आंखें भी छलकने लगीं। यही वजह है कि शिवराज की कहानी में सिर्फ सादगी है, सौम्यता है और संवेदना का संगम है। एमपी की जनता के हर सुख दुख में मुख्यमंत्री शिवराज उनके साथ खड़े नजर आए। झाबुआ के पेटलावद में जब ब्लास्ट हुआ तो दुख की इस घड़ी में लोगों का दर्द बांटने वो पेटलावद पहुंचे। लोगों की नाराजगी देखी तो बीच सड़क पर ही बैठकर उनकी बात भी सुनी। सहजता, सादगी और शालीनता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की कहानी का अहम हिस्सा है और इसी वजह से कई मौकों पर उनके अलग अलग अंदाज भी देखने को मिले। वो लोगों के बीच पहुंचकर बिल्कुल उन्हीं के हो जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान की ये सादगी ही है कि खंडवा में जब वो पत्नी साधना सिंह के साथ एक टापू की सैर कर रहे थे तो खुद उन्होंने चूल्हे पर पतीली चढ़ाकर न सिर्फ अपने लिए चाय बनाई बल्कि उनके साथ मौजूद अधिकारियों, कर्मचारियों को भी चाय पिलाई। ये शिवराज की कामयाबी की कहानी ही है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर नवंबर 2015 में बेमिसाल 10 साल पूरे कर लिए। मुख्यमंत्री के रूप में 10 साल का कार्यकाल पूरा होने पर शिवराज सिंह चौहान को तमाम लोगों की बधाइयां और शुभकामनाएं मिली, लेकिन इन सब के बीच उनकी जीवन संगिनी साधना सिंह ने उन्हें एक नायाब तोहफा भेंट किया था। साधना सिंह ने शिवराज के जीवन पर एक किताब भेंट की जिसका शीर्षक था मोहे कहां विश्राम। इसका विमोचन भी खुद मुख्यमंत्री के हाथों से ही कराया गया था। मोहे कहां विश्राम किताब में सिर्फ तस्वीरें हैं जो शिवराज सिंह चौहान के जीवन के अलग अलग रंगों की याद दिलाती हैं। पत्नी साधना सिंह ने इस किताब का संपादन किया है जिसमें उनके बेटे कार्तिकेय और कुणाल का भी योगदान रहा है। मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान की उपलब्धि की कहानी यही है कि मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य के कलंक से मुक्त करवा दिया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बुनियादी पैमानों पर जूझ रहा प्रदेश अब तरक्की की राह पर आगे बढ़ने लगा है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीक और प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में भी शिवराज सरकार ने उल्लेखनीय काम किए। शिवराज सिंह चौहान पिछले 10 सालों से एमपी के मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए हैं। पार्टी ने नवंबर 2005 में बाबूलाल गौर की जगह उन्हें प्रदेश के सीएम की कुर्सी सौंपने का फैसला किया था और तब से वो लगातार एमपी की जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं।
शिवराज जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे तब उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था। 29 नवंबर 2005 को उन्होंने एमपी के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। दिसंबर 2003 में बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक सफलता हासिल की थी। उस समय शिवराज सिंह ने तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन वे राघोगढ़ विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव हार गए थे। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के करीबी माने जाते रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले लालकृष्ण आडवाणी को शिवराज सिंह ने गुजरात की जगह मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ने का न्योता भी दिया था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने 2014 के आम चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सभी बीजेपी मुख्यमंत्रियों की तुलना करते हुए शिवराज सिंह चौहान को नरेंद्र मोदी से बेहतर तक बता दिया। आडवाणी ने कहा था कि गुजरात तो पहले ही स्वस्थ था, उसको नरेंद्र मोदी ने उत्कृष्ट बना दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तो बीमारू प्रदेश थे, उनको स्वस्थ बनाना ये उपलब्धि है। ये तो शिवराज की ही खासियत थी कि उन्होंने कभी खुद को प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं बताया। वो हमेशा खुद को प्रदेश का सेवक और जनता को राजा कहते रहे। कहा जाता है कि भाषण से ही जनता नेता को पहचानती है, जानती है, समझती है। भाषणों से नेता की सोच, उसके क्रियाकलाप, उस नेता की तासीर की अभिव्यक्ति होती है। और ये कला मुख्यमंत्री शिवराज में कूट कूट कर भरी है। लोग उनकी भाषण कला के मुरीद हैं। शिवराज सिंह चौहान संगीत और फिल्मों में भी दिलचस्पी रखते हैं। अपने व्यस्त जीवन में जब कभी उन्हें मौका मिलता है, वो संगीत सुनते हैं या फिर फिल्म देखते हैं। मुख्यमंत्री परिवार के साथ मनोरम जगहों की सैर करना भी पसंद करते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने खंडवा के हनुमंतिया में पत्नी साधना के साथ सुकून के कुछ पल बिताए थे। राजनीति के अलावा शिवराज सिंह का खेती किसानी से भी गहरा लगाव है और इसी लगाव के चलते वो खुद भी खेती करते हैं और अपने व्यस्त जीवन से कुछ पल चुराकर अक्सर अपने खेतों और फार्म हाउस पर आते हैं। शिवराज सिंह की इस कहानी में कई पन्ने ऐसे भी हैं जिसमें उनका एक अंदाज देखने को मिलता है। कभी जनता के दुख में दुखी हुए तो कभी उनकी खुशी में झूम कर नाचे भी। हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है। शिवराज सिंह चौहान के लिए उनकी पत्नी साधना वही महिला है। मुख्यमंत्री खुद भी ये स्वीकार करते हैं कि साधना का होना उन्हें घर की चिंता से दूर रखे हुए है और यही वजह है कि वो अपनी पूरी ऊर्जा जनता से जुड़े कामों में लगा पाते हैं। मानता हूं मुझे ये कहते हुए कतई कोई झिझक और संकोच नहीं है कि दिन और रात मेरे साथ रह के एक तपस्या और एक साधना वो करती हैं। मुख्यमंत्री के दंभ और अहंकार से दूर, सामान्य से सामान्य व्यक्ति से भी मिलना। राजनीति के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते हुए भी शिवराज सिंह ने अपनी एक अलग कहानी लिखी। एक ऐसी कहानी जिसमें जुझारूपन है, जज्बा है, प्यार है, समर्पण है और सबसे बढ़कर देश प्रेम है। शिवराज ने यह साबित कर दिया है कि उनकी कहानी जन जन से जुड़ी है, ना कि सिर्फ राजनीति या सत्ता से। जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में